कभी नेताजी ने जब भी मुझे बुलाया इमरान भाई ने, उन्होंने कहा कि भाई संगठन को मजबूत करो, हिंदू साथियों को जोड़ो, दलित साथियों को जितना जोड़ सकते हो उतना जोड़ो। इनमें इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कि भाई आपको अगर दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया जाए तो आप क्या करेंगे। हमने यही जवाब दिया कि अगर दोबारा आपको जिम्मेदारी हमें देंगे, जो रिजल्ट आपका 24 में आया वही रिजल्ट हम 27 में देने का प्रयास करेंगे। फिर बने जिला अध्यक्ष और कमान सौंपी गई है फिर से संदीप राणा के हाथ में मजबूती देने के लिए कांग्रेस पार्टी को। और 2027 लक्ष्य भेदन कैसा होगा, क्योंकि संदीप राणा ने 2024 का चुनाव इमरान मसूद को जिताकर सदन का रास्ता इख्तियार किया था। यूँ कहा जाए कि यह उस महारथी के रथ के सारथी आप ही रहे हैं उस समय जब चुनाव चल रहा था। हाल फिलहाल में उनको लिया गया था, जिलाध्यक्ष बनवाया गया था और जीत का सफर इन्होंने तय कराया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं GD न्यूज और मैं आपका साथी, आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। फिर से कमान सौंपी है हाईकमान कांग्रेस ने संदीप राणा के हाथ में और लक्ष्य भेदन का लक्ष्य दिया है 2027 का। 7 विधानसभाएं आती हैं। सहारनपुर में संदीप राणा की तैयारी कैसे है और इसका आभार व्यक्त कैसे करेंगे जब इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। क्या किसी नेता विशेष का विशेष सहयोग रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी। संदीप राणा जी, आपका GD न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आभार व्यक्त कैसे करेंगे हाईकमान का, फिर से आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी। देखिए, शेष नेतृत्व का मैं शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे दोबारा एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जहाँ के हमारे MP साहब भी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने MP साहब का ही बहुत बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मेरे इमरान मसूद साहब की आप बात देखिए साथ, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो पैरोकार थे, जो मेरे पैरोकार हैं ऊपर शीर्ष नेतृत्व, वो वही हैं और उन्हीं के साथ चल के मैं राजनीति में आया हूँ और उन्हीं के साथ राजनीति में कदम से कदम मिला के साथ चल रहा हूँ। और तो मैं सबसे पहले तो अपने MP साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने मुझे दोबारा इसी लायक समझा कि आप जो है जिले की बागडोर संभालें। जिले की बागडोर संभाले। MP साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मानते हैं कि जो MP साहब का विशेष सहयोग फिर से जिलाध्यक्ष बनवाने में आपको रहा है? MP साहब ना होते तो शायद हाईकमान आपकी ओर नजरें इनायत न कर पाती, मानते आप? मैं आपको बताता हूँ कि मैं राजनीति में, वैसे तो हम बहुत पुराने हैं, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में दोबारा MP साहब के साथ ही आया। और 2024 के जो चुनाव थे उसमें बहुत पुराने समय से एक पुल टूटा हुआ था। हिंदू मुस्लिम की एक खाई बहुत लंबी खुदी हुई थी, जो कि हर चुनाव में देखने को मिलती थी। उस पुल को जोड़ने का काम मेरे थ्रू किया गया। MP साहब ने एक पुल तैयार करके फिर दोबारा खड़ा किया हिंदू मुस्लिम की खाई को, HM को इकट्ठा ला के खड़ा कर दिया। इस मिथ्या को ही खत्म कर दिया कि सहारनपुर में ऐसा। और होली के लिए तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। हाँ, अभी हाल फिलहाल में होली के लिए तो उन्होंने एक गजब का संदेश दे दिया। मैं वही बात बोल रहा हूँ। तो उस पुल को अब मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए उन्होंने दोबारा नेता भरोसा जताया। जी, और आप पे फिर से भरोसा जताया, लेकिन भरोसा के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली है, क्योंकि ये आपने कमाल किया था। हालांकि इमरान मसूद साहब का एक HM वाला या यूँ कहा जाए कि सोशल इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट था, इस बार उनको काम आ गया। 14 से 24 तक का जो उनका सफर था, एक तरफ बोटी थी और एक तरफ रोटी की उन्होंने बात की है, वोट की उन्होंने बात की है। इमरान मसूद ने खुद को बदला है, लेकिन साथ साथ बदला अपना जिलाध्यक्ष संदीप राणा के रूप में। और जिलाध्यक्ष ने कमाल किया, साथ में लगे हाथ बने तो 11 हो गए, 2 हाथ जुड़े तो 11 हो गए। तो 27 में भी क्या बिल्कुल यही रणनीति है। हाथ का पंजा घूमेगा पूरे सहारनपुर में, या क्या किस तरह की तैयारी की गई है 2027 को लेकर? देखिए, मुझे 7 से 8 महीने हो गए जिलाध्यक्ष जब मैं पहले रहा हूँ। कभी नेताजी ने जब भी मुझे बुलाया इमरान भाई ने, उन्होंने कहा कि भाई संगठन को मजबूत करो, हिंदू साथियों को जोड़ो, दलित साथियों को जितना जोड़ सकते हो उतना जोड़ो, इनमें जाओ, इनमें बैठो, इनका दर्द समझो। तो नेताजी जो पुरानी राजनीति थी इनके परिवार की, जिसके लिए जाने जाते थे काजी परिवार, गुरुकुल मानना थे लोग, गुरुकुल मानते थे काजी साहब को। वो गुलदस्ता तैयार किया है कि हर वर्ग के आदमी को साथ लेने का, चलने का काम कर रहे हैं। तो वो इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि ताकि उन पे कोई आने वाले समय में कोई ऐसा ब्लेम ना लग जाए कि ये एक ही समाज के नेता है।
हालांकि उनसे गद्दावर नेता मैं नहीं मानता, हमारा सौभाग्य है सहारनपुर में ऐसा नेता है जो के पश्चिम में उनसे गद्दावर नेता नहीं है। उनकी हाई कमान में भी उनकी अच्छी पकड़ है। जो वो कहते हैं वो एक जिले की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में अगर वो जाके अपना कोई बात रख जाए तो उनकी बात नहीं करती है। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी वो हो रही थी, अभी वार्तालाप हो रही थी, तो मैंने उन्हें बधाई दी, तो उन्होंने कहा ये सब आपके एमपी साहब हैं, आप उनके साथ मजबूती से खड़े रहिए और उन्हीं के एमपी साहब की बदौलत सब कुछ हुआ है, ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है, तमाम उन नामों पर जिनको भेजा गया था हाईकमान के पास, जी विचार तक नहीं हुआ, फिर से संदीप राणा को लाके खड़ा कर दिया गया। ये आखिर कारण क्या है? ये भी नहीं हम कह सकते कि विचार नहीं हुआ। हमें बाकायदा इंटरव्यू के लिए लखनऊ बुलाया गया और पूरी कमेटी ने बाकायदा हमारा इंटरव्यू लिया, उसमें मैं भी था और 4-5 नाम। मानते हैं कि पहले से तय था? हाँ, आप ही बनेंगे? नहीं, पहले से इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कि भाई आपको अगर दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया जाए तो आप क्या करेंगे। हमने यही जवाब दिया कि अगर दोबारा आपको जिम्मेदारी हमें देंगे, जो रिजल्ट आपका 24 में आया वही रिजल्ट हम 27 में देने का प्रयास करेंगे। फतेह 27 कैसे होगी? जिस पैटर्न पे 24 में हुआ। यूथ और बूथ पे निगाह रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। हम कैसे मजबूत करेंगे यूथ? हम घर अब अगले महीने से रोजे खत्म हो जाए, अगले महीने से हम हर न्याय पंचायत पे मीटिंग करेंगे, न्याय पंचायत के बाद हर गांव में मीटिंग करेंगे, उसके बाद बूथ लेवल तक हम जाएंगे, तैयार करेंगे अपने हर बूथ तक। हमारी कमेटी वैसे तो पहले से तैयार है, लेकिन एक बार सबके पास जाके उनके पास बैठ के उनका दुख दर्द समझ के उन्हें मजबूती के साथ अगले चुनाव के लिए खड़ा करेंगे। खाली आ जाओगे, संविधान लेके जाओगे? संविधान तो हमारा सबसे पहले वो है एक, क्योंकि 24 में तो आप संविधान लेके घूमे। अब भी मैंने क्या बोला, अब भी नेताजी ने पिछले महीने यही बात की कि भाई दलितों में जाओ, उनसे उनके पीड़ा समझो, उनका दर्द समझो, उन्हें साथ जोड़ो। संविधान तो हमारा सर्वोपरि है, हमारा ग्रंथ है संविधान, उसके पैटर्न पे तो हम सब चल रहे हैं। आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूँ, संविधान को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। कार्यकारिणी की घोषणा कब तक? अब रोजों के बाद अगले महीने रमजान के बाद बहुत कुछ बदलने वाला आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस में जान डल जाएगी, आप ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि एमपी साहब का साथ और एमपी साहब जिस तरह से लेके चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आने वाला है। और यूथ बूथ की आप बात कर रहे हैं, 2027 की आप मजबूती की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष कांग्रेस संदीप राणा जी। कहना है कि ये यूथ पे भी बात होगी, बूथ पे बात होगी, संविधान और संविधान मानने वालों के उन लोगों को जोड़ा जाएगा, मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और फतेह 2027 की जाएगी। 7 विधानसभा को मजबूती से लड़ा जाएगा। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।